सर जी बहुत नहीं मुझसे जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर आज बुजरा साहिबान आए थे तो इसलिए मैं यहाँ इस नशिस्त को तो नहीं दूंगा। मैंने कौन सा रोका है जनाब चेयरमैन। सर आज ऐवान में आईनी तरामीम का मुसव्वदा पेश हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस पर ख़ासी अरक्रेज़ी की गई है जो स्पेशल कमेटी पार्लियामान की बनाई गई, और आपका शुक्रिया कि आपने और लीडर ऑफ द हाउस ने बात करके सेनेट के सारे पार्लिमानी लीडर्स को भी वहाँ डाला और हम सबका वहाँ पर इनपुट किया। सर बात यह है कि मेरे जो फाजिल दोस्त हैं उन्होंने ये वाली बात की कि तासुर ये बना है, हमारे मीडिया के दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, बाहर पूछ रहे होते हैं इसमें आवाम की बेहतरी के लिए क्या है। और यकीनन हमें यह बताना चाहिए कि जनाब अगर अदालत अपना काम फ़ाल तरीके से करे तो ये आवाम की बेहतरी के लिए ही होना चाहिए। आवाम की बेहतरी इसी चीज़ में है कि आम लोगों के जो मुकदमात और उनकी अपीलें 10-10 बरस तक जिनको सुनवाई नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो नहीं सुनी जाती हैं, और कोई मारूफ रहनुमा एक तकरीर कर दें या फरमाइश कर दें तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो ले लिया जाता था। इसलिए अगर आप यहाँ पर आईनी बेंचों की तश्कील करते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पर जजेस की जिम्मेदारी लगाते हैं कि अब आईनी मुकदमात देखेंगे और बकिया जुडिशरी आम लोगों के मसाइल देखेगी, तो ये आवाम की फलाह है, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। यकीनन और भी जो दीगर इसमें आर्टिकल्स में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, अली ज़फ़र साहब ने कमाल किया कि ये कह दिया कि लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। सर हम आपके साथ ही उस कमेटी में थे, सब ने पढ़ा है मेरे ख्याल में। सर अगर हामिद साहब तशरीफ रखें तो ये उम्मत तशरीफ रखने जैसी नहीं। अभी ये एक जनाब अगर हामिद साहब अगर तकरीर करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिलेगा। आपने एक फैसला किया है, आपने फैसला किया है कि आप पार्लियामानी लीडर्स को करेंगे। ये शख्स जो है या पार्लियामेंट के खिलाफ इससे बातें करता है। जनाब इफ यू कैन प्लीज सर इफ यू कैन प्लीज डायरेक्ट द हाउस, थोड़ा सा ऑर्डर में अगर आ जाए तो मैं गुफ्तगू कर लूं। सर किस्सा मुख्तसर ये है, एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह अमल वली साहब ने बजा फरमाया कि एक बहुत बड़ा पुलंदा था, बहुत ज़्यादा तरामीम थी, लेकिन हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, तमाम जमातों ने डाला, और इस बात के ऊपर आए कि जिन चीज़ों पर इत्तेफाक राय पैदा हो जाए उनको यहाँ ले आएँ। एमकेएम पाकिस्तान ने साथ ही साथ ये किया जनाब चेयरमैन के तमाम मुअज़्ज़िज़ कमेटी के शुरका के पास हमने जो अपनी आईनी तरामीम थी, यानी आर्टिकल 140 ए आईने पाकिस्तान का ये कहता है तमाम सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के और उन्हें माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियार देंगे, लेकिन उसके बाद आइन खामोश है। बिल्कुल ये सूबों का इख्तियार है, क्योंकि आइन ने कहा है कि सूबों का इख्तियार है बल्दियाती निज़ाम हुकूमत बनाएं, और उनको आइन ने एक वाज़े डायरेक्शन दे दी है कि आपको इंतज़ामी, सियासी और माली खुद मुख्तारी दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी भी सूबे में जो बल्दियाती हुकूमतों का कानून लागू है उन्हें वो इख्तियारात नहीं दिए गए। प्रीएम्बल में लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस में लिख दिया, लेकिन नीचे सारा का सारा जनरल ज़िया के ज़माने का बल्दियाती निज़ाम कानून चल रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस गुलजार ने एक फैसला दिया, ये अलग बात है कि अपने रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले दिया, और उन्होंने कहा कि जो सूबा सिंध में, बल्कि मैं कहता हूं तमाम के तमाम सूबों में जो बल्दियाती निज़ाम राइज हैं वो आइन के हवाले से क्लियर नहीं है, आइन की डायरेक्ट कॉन्ट्रवेंशन है। उन्होंने कहा फला फला सब्जेक्ट होने चाहिए, हमने ये पेश किया। आप ये देखते हैं कि पंजाब हो या केपी हो या सिंध हो, बल्दियाती हुकूमतें चली जाती हैं, उसके बाद अगले इंतखाबात नहीं होते। हमने ये तरमीम तजवीज़ की है कि जनाब उन इलेक्शंस को आप कौमी और सूबाई असम्बली की तरह उनकी सैंक्टिटी को बरकरार रखिए। हमने ये तजवीज़ की है कि वो सब्जेक्ट्स डिफाइंड हो, जिस तरीके से पहले कंकरेंट लिस्ट होती थी या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट की भी लिस्ट, और ऐसा नहीं कि विफाक वहां जाके वो इदारे बनाए, सूबे बनाए, लेकिन वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिए हमने दिए। बावजूद इसके कि दीगर जमातों की भी हमें हिमायत हासिल करनी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम लीग नून का,
वजीर कानून साहब ने बजा तौर पर फरमाया, कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, प्रो पीपल लेजिस्लेशन है। इस वक्त तमाम जमातों का क्योंकि कंसेंसस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बतौर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर लेकर आएगी। स्पेशल कमेटी काम करती रहेगी और उसमें सारी की सारी चीजें लेकर आएगी। मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी, आपकी खिदमत में भी पेश की गई जनाब मेरी ये आईनी तरमीम का जो मसवदा है, बराए मेहरबानी इसको देखिए, उसमें कमी बेशी है उसको दूर कीजिए, प्रो पीपल लेजिस्लेशन की तरफ जाएं। अगर आज फाल अदालतों की लेजिस्लेशन पे जुडिशल रिफॉर्म्स में जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए भला हो, तो इसी तरीके से ये भी प्रो पीपल लेजिस्लेशन है कि फाल बल्दियाती हुकूमतें हों। बसूरत दीगर मेरे दोस्तों ने उसी स्पेशल कमेटी में ये वाली बात भी की, मंजूर काकड़ साहब ने भी की, तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब ने भी की कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पाकिस्तान को मजीद इंतजामी यूनिट्स की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल यह होना चाहिए। आपको दोनों में से एक चीजें करनी पड़ेंगी, या तो फाल तरीन बल्दियाती हुकूमतें देनी पड़ेंगी या नए इंतजामी यूनिट देने पड़ेंगी। हैविंग सेड दैट, हम अपनी ये एफर्ट जारी रखेंगे आईन में प्रो पीपल अमेंडमेंट्स की, प्रो पीपल लेजिस्लेशन की। आज जो लेजिस्लेशन हो रही है, आज जो कानून साजी आईन साजी हो रही है, हम समझते हैं पार्लियामान का हक है, इसलिए हम पार्लियामान के हक के साथ खड़े हैं।